पर बीजेपी ने उठाया सवाल। शकील ने लिखा, शुक्र है छोटा राजन और अनूप चेतिया नहीं है मुसलमान। नीतीश के निमंत्रण देने के बाद भी शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री मोदी। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। बिहार के हार को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी पर फिर बड़ा हमला। कहा, हार के कसूरवार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दे जवाब। रॉबर्ट वाड्रा पर मुख्यमंत्री खट्टर का बयान। कहा, 6 महीने के अंदर वाड्रा को भेजेंगे जेल, जनता को वापस करेंगे लूटे हुए हजारों करोड़। पेरिस ब्लास्ट के मास्टरमाइंड से जारी मुठभेड़ खत्म। तलाशी के दौरान महिला आतंकी ने खुद को उड़ाया। अब तक 3 की मौत, 7 गिरफ्तार। मैगी पर थमा बवाल। बाबा रामदेव के नूडल्स पर सवाल। FSSAI ने के बिना मंजूरी के बाजार में उतारने का आरोप, लेकिन पतंजलि का आरोपों से इंकार। बारिश में धुला बेंगलुरु टेस्ट। लगातार चौथे दिन बारिश की वजह से नहीं हो पाया खेल। आखिरी दिन की बारिश की वजह से हुआ ड्रॉ। क्या धर्म आतंकवाद को बढ़ावा देता है? ये गर्म मुद्दा है और इस पर तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कार्यक्रम के इस भाग में गोपाल कृष्ण जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आजम खां इसमें एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि ये रिएक्शन है और सुपर पावर को इसके बारे में सोचना चाहिए। राजनेता अगर इस तरह का बयान देते हैं, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, इस जो आपकी जो बहस है ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। तो मैं पहले 1-2 चीजें स्पष्ट जरूर करना चाहूंगा। एक तो जमायत का जो आज पूरे देश में 75 जगह प्रदर्शन है, वो मुझे नहीं लगता कि वह कोई ओबामा की नसीहत के बाद उन्होंने किया। यह उनका स्वयंभू डिसीजन होना चाहिए और यह स्वागत के योग्य है। हाँ। दूसरी बात महत्वपूर्ण कि यह जो इस देश में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, धर्म को, हर चीज को, हर एक्शन को धर्म के आधार पे, उसको धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए उसको कम्युनलाइज कर रहे हैं, सांप्रदायिक कर रहे हैं। उसमें आजम खां सबसे आगे लिस्ट में आते हैं और वो हर बात में इस तरह से वो एक जो माइनॉरिटीज्म, माइनॉरिटी अपीजमेंट जिसको कह दें, या अपनी छोटी ओछी धर्म के आधार पर राजनीति, वोट बैंक बनाने का वो जो बार बार प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी तरह भर्त्सना के योग्य हैं और वो तो एक स्टेब्लिश्ड है। लेकिन ज्यादा चिंता की विषय कांग्रेस के 2 बयान। मणिशंकर अय्यर अभी ये जो कह रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता कि पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान में जाके मणिशंकर अय्यर उनसे सहायता मांग रहे हैं। तो यह चीज और फिर वो शकील अहमद साहब कह रहे हैं कि यह जो रिएक्शन है, अनूप चेतिया मुसलमान नहीं है। अनूप चेतिया, ये तो कांग्रेस, इस देश में कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाने के लिए। आप इस देश में जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी और ये जो सांप्रदायिक बहस हो रही है, ये जो सांप्रदायिक बहस हो रही है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उसको जवाब देना चाहिए कि क्यों बार बार ये देश की बहस को, राजनीति को सांप्रदायिकता की तरफ धकेलना चाहती है। चाहे वो किसी भी चीज को, ये सोनिया गांधी को आज माफी मांगनी चाहिए कि आप एक पाकिस्तान, हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां फैलाता है, उससे आप सहायता मांगते हैं। पाकिस्तान एक आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में फैलाता है, उसमें आपका एक वरिष्ठ नेता जाके वहां पे कहता है कि हमारे देश की इंटरनल हालात में आप इंटरफियर करिए। आप ये जवाब आप देंगे? शकील साहब कहते हैं कि अगर वो मुसलमान होते, राजन, छोटा राजन, तो उस पर अलग नजर होती। अरे इस तरह की सांप्रदायिक बातें करके आप किसका भला कर रहे हैं? पाकिस्तान का कर रहे हैं, आतंकवाद का कर रहे हैं, अपना वोट बैंक कर रहे हैं, या देश का कर रहे हैं? ये सब जवाब आपको देना चाहिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, ये जवाब तो कांग्रेस देगी ना। मणिशंकर अय्यर को आप एक्सेप्ट करते हैं या शकील अहमद साहब के बयान को लेना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं। हाँ, तो आप बताइए कि आप शकील अहमद साहब के बयान से वाकिफ रखते हैं या उसे डिनाउंस करते हैं? बोलिए।
शकील अहमद का बयान और मणिशंकर के बयान दो अलग अलग बयान हाँ, हैं। तो आप मणिशंकर शकील अहमद पे की बोलिए बयान पहले, के फिर मणिशंकर पे चलिए हम राजनेताओं पर सवाल जवाब तो होता रहेगा, वो शायद अभी तो थोड़ी देर छूटने में से रहा, आप लेकिन नंबर महली साहब जो स्थितियां बन रही हैं आप देख रहे हैं, दो नेता इसलिए लड़ रहे हैं कि एक तुष्टीकरण की राजनीति तो कहीं नहीं हो रही है, एक दूसरे पर यही लगातार आक्षेप और आरोप लग रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर आतंकवाद को लेकर के है कि क्या धर्म बढ़ावा देता है आतंकवाद को, और धर्म में सिर्फ मुस्लिम धर्म ही शामिल नहीं है, तमाम वो धर्म जो आतंकवाद को पनपने देते हैं उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और आज जो प्रदर्शन हुआ है, 75 जगहों पर प्रदर्शन किया गया है, इससे निकलकर क्या मैसेज जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है? देखिए, दुनिया में जितने भी मजहब हैं, कोई भी मजहब वायलेंस को, टेररिज्म को, आतंकवाद को हरगिज बढ़ावा नहीं देता है। और तमाम मजाहिब जो हैं वो अमन और शांति का पैगाम देते हैं। मुसलमानों ने बहुत पहले अपने स्टैंड को वाजे कर दिया। मैंने कहा दारुल उलूम फिरंगी महल भी, दारुल उलूम देवबंद भी, जमीयत भी, पर्सनल लॉ बोर्ड भी, सबने कह दिया कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है। कोई भी मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में बिल्कुल भी हिस्सा ना लें। लिहाजा इसके बाद मुसलमानों को अपनी सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वक्तन फवक्तन मुस्लिम उलमा को ये चाहिए कि अपने मजहबी तकरीबात में, अपनी स्पीचेस में जो भी दुनिया के हालात हों उसके मद्देनजर अपना स्टैंड वाजे करते रहें, लेकिन सियासतदानों को टेररिज्म जैसे नाजुक मुद्दे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। यही सवाल इसलिए उठ रहा है महली साहब, इसलिए ये सवाल उठ रहा है क्योंकि राजनेता इसमें अलग रंग देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आजम खान की बात करें और आज जो हालिया बयान आया है शकील अहमद साहब का, सुन लेते हैं शकील अहमद साहब ने क्या कहा है। एक छोटा राजन और एक उल्फा वाले अनूप चेतिया, ये दोनों अभी भारत लाए गए हैं। मैंने कहा है कि संयोग से ये दोनों मुस्लिम नहीं हैं। अगर मुस्लिम होते तो मोदी सरकार कहती कि इनको इसलिए पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था कि ये मुस्लिम थे और कांग्रेस या यूपीए की सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। सुरेंद्र सिंह साहब, आपने सुना शकील अहमद कह रहे हैं अनूप चेतिया और छोटा राजन के बारे में, इसमें धर्म को क्यों घसीटा जा रहा है? इसमें शकील अहमद साहब ने क्या गलत कहा जरा मुझे बताइए। हर चीज में भारतीय जनता पार्टी के क्षुद्र प्रवक्ता किस तरीके की, चाहे वो मिस्टर पात्रा हो, चाहे भी गोपाल जी हो, चाहे हर मामले में भारतीय जनता पार्टी का काम हो गया है एक धर्म विशेष को घसीटना और 60 साल के कांग्रेस के काम धर्म तो आप घसीट रहे हैं, हमने कहां घसीटा? शकील अहमद साहब ने कहा घसीटा। कर क्या रहे थे अभी आप शकील अहमद? अगर आप शकील अहमद साहब के बयान से वाकिफ नहीं रखते तो डिनाउंस करिए ना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि कांग्रेस का है, आप कहिए, कोई गलत बात नहीं है। अब ये कह के आप अपने ऊपर ले रहे हैं ना उस गोपाल कृष्ण जी, क्या मजबूर नहीं करती है कांग्रेस को बीजेपी इस तरह के बयान देने के लिए? हम तो बिल्कुल भी नहीं मजबूर कर रहे, ये तो कांग्रेस खुद कह रही है। शकील अहमद साहब को हमने थोड़ी प्रश्न पूछा। लोग जिस तरीके की देश में असहिष्णुता फैला रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? सुरेश जी कुछ कहना चाहते हैं, सुरेश जी को सुन लेते हैं, और भी पैनलिस्ट हमारे पास मौजूद है। सुरेश जी आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे? क्या उसका समर्थन करते हैं? सुरेश जी, मेरा आप लोगों, मेरा ये बहस में इतने गंभीर मुद्दे पर बहस कांग्रेस और बीजेपी की होने लगी, शकील अहमद और अय्यर की होने लगी। ये देश है क्या? ये समस्या है क्या? ऐसे सड़क छाप नेताओं के बारे में आप बहस कर रहे हैं। धार्मिक मुद्दे पर देश का बंटवारा हुआ 47 में, इतिहास से हमको नहीं सीखना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना को नेता स्वीकार किया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जो आज हम पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, 47 से पहले भारतवर्ष का अंग था। और देश का बंटवारा शुद्ध रूप से धार्मिक आधार पर हुआ है। यहाँ का जो मुसलमान है वो हमारे भारत का अंग है, हमारा भारतीय, हमारा भाई है। लेकिन वो आज जिस तरह से एक जमात इस्लामी ने वो अपना प्रदर्शन किया है, पहली बार मैं देख रहा हूं किसी मुस्लिम संस्था ने आतंकवाद के खिलाफ विरोध किया है। मेरा ये कहना है नोमानी साहब दावा कर रहे हैं कि लगातार इस तरह का प्रदर्शन पहले भी करते हैं। नोमानी साहब जानते हैं संघ प्रचारक महोदय, मेरी पूरी बात सुनिए, बीच में बहुत 1857 में लखनऊ से लेके कानपुर तक इसी जमायत उलमा हिंद के लोग थे, एक एक पेड़ पे टंगे हुए थे, संघ कहीं नहीं था उस वक्त। मेरा ये कहना है कि देश का बंटवारा हमने धर्म के आधार पर झेला है और हमको कश्मीर अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है धर्म के आधार पर। यहाँ का जो मुसलमान समाज है आगे बढ़ करके अग्रणी होकर के आतंकवाद का विरोध करना पड़ेगा।
तो आप उनकी कब करेंगे साथ बढ़ेगी। सुरेश जी? अन्यथा सुरेश जी, आपकी तरफ से ये कब होगा? सुरेश जी, आपकी तरफ से ये कब होगा? कोई विरोध सुरेश कोई जी, विरोध आपकी तरफ से सिर्फ कब होगा ये? मुसलमानों को विरोध करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को विरोध करने की सुरेश जरूरत जी, नहीं आपकी है, तरफ से विरोध कब होगा ये? सबको सिर्फ करना सवाल ही है। उत्तर रहेगा इस मुद्दे पर, या आप लोग भी क्यों सड़क पे है? उतरेंगे आतंकवाद के खिलाफ? सिर्फ मुसलमानों पर ये आज जिम्मेदारी आज मुस्लिम आतंकवाद में कुछ गिने चुने लोग ही भाग ले रहे हैं, बाकी मुस्लिम समाज आतंकवादी नहीं आप है। क्यों नहीं सपोर्ट करते उन्हें? सुरेश जी, सुरेश उपाध्याय जी, आप सपोर्ट क्यों नहीं करते इस तरह के, अगर इस तरह का प्रदर्शन होता है उसमें आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं सपोर्ट करें ना, कर रहे हैं वो लोग, हम भी कर रहे हैं। कहाँ प्रदर्शन कहाँ कर रहे हैं शामिल आप? आप क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे कहाँ आप सपोर्ट कर रहे हैं? आप तो विरोध हमको कर रहे प्रदर्शन हैं। करने की क्या जरूरत है? क्यों? अगर हम वो जनता प्रदर्शन- हम वो तो सड़कों विरोध पर भी उतर नहीं करके, कर रहे हैं, सड़कों पर आप उतर करके अगर वो नहीं है। प्रदर्शन कर सकते अरे हैं, हम आप स्वागत सपोर्ट क्यों अरे नहीं हम कर सकते स्वागत उनके लिए? हम स्वागत कर रहे हैं ना उनका। अगर वो आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। क्यों नहीं उतर रहे? हर जगह हमको शामिल होना जरूरी है। लेकिन हर आतंकवाद जगह- सिर्फ हर क्या जगह- मुस्लिमों का मुद्दा है? देश का एक कॉज है। सुरेश जी, आतंकवाद क्या सिर्फ मुस्लिम मुस्लिमों का पूरे मुद्दा है? विश्व वही के- विरोध करें, इस्लाम का ही मुद्दा है। आज पूरे विश्व में आतंकवाद मुस्लिम का पर्यायवाची शब्द बनता जा रहा है। हमारे देश के जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है, देशभक्त मुसलमान है, उनको विचार करना चाहिए। हमारे फिरंगी मेल जी बैठे, मैं बहुत उनका दिल से सम्मान करता हूं, हर बार उनको सुनता हूं। ऐसे लोगों को आगे बढ़ करके विचार करना पड़ेगा। अगर कोई बात नाजायज तरीके पर चंद्रप्रकाश कौशिक जी को भी हम शामिल करते हैं। चंद्रप्रकाश जी, यही सवाल आपसे भी है, और ये आप कब प्रदर्शन करेंगे? अगर सिर्फ आज इस्लाम भी की तरफ से ही प्रदर्शन हो रहा है, मुसलमान ही प्रदर्शन कर रहे हैं। नुमानी साहब आज 75 जगहों पर कह रहे हैं कि हमने प्रदर्शन किया है, आप कब उतरेंगे प्रदर्शन करने के मैंने लिए? तो पहले इनका स्वागत किया, सबसे पहले स्वागत हमने किया कि आज का जो हमारा मुद्दा है कि धर्म को बदनाम किया जा रहा है आतंकवाद के ऊपर, तो विषय यही है कि ये धर्म जो मुसलमान धर्म को बदनाम कर रहे हैं, सारे के सारे देश आतंकवादी जितने भी हैं कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी है, हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। आज ये सिद्ध कर दिया इन्होंने। और कम से कम जो धर्म के नाम पर, जो जिहाद के नाम पर मुसलमानों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, क्योंकि विषय सबसे ज्यादा ये है कि ये नौजवान आज की डेट में नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्शन है, ISI में भर्ती हो रहे हैं। निश्चित कर दिया से क्या मुराद? हम इसकी जी आज जो जितने भी नौजवान हैं ये ISI में भर्ती हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? उसके पीछे की वजहों पे हमें जाना पड़ेगा कि जिहाद के नाम पर आज जो प्रदर्शन हुआ है उसमें हमें नौजवानों को बताना पड़ेगा जिहाद आतंकवाद नहीं है, किसी का कत्ल करना जिहाद नहीं है। जिहाद करना है तो महंगाई के खिलाफ करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ करें। यहाँ पर आपने प्रदर्शन किया है, ये संदेश उन लोगों को देने की कोशिश आपने की है जो राजनेता इस पर राजनीति करते हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं। जिहाद और आतंकवाद का मुद्दा जो है वो नकारात्मक आधार पे गलत दिशा में जो है नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम और मुसलमानों को जो है वो नाम लेकर जो है वो बदनाम जो किया जाता है। तो हमारे लिए जो है वो सर्वप्रथम जो है वो कर्तव्य है कि हम जो है इसका विरोध करें। हाँ, हम ये आशा जरूर करते हैं कि दूसरे लोग भी ये करें, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करें। हम इसको अपना जो है धार्मिक, मजहबी और मानव कर्तव्य जो है मान के ये कर रहे हैं और इसको हम जरूरी समझते हैं, चाहे कोई करे न करे, लेकिन हम करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि इस्लाम जो है शांति का, अमन का और इंसानियत का मजहब है। जो उसका नाम लेके उसको बदनाम कर रहा है और जो पूरी कम्युनिटी को और जो है विचार को, तो हम उसको जो है मुस्तरद करना, रिजेक्ट करना जरूरी समझते हैं। कोई हमारे साथ आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएंगे तो हम फिर भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता है गोपाल कृष्ण जी, जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए, जिस तरह का समर्थन मिलना चाहिए, इसी मंच पर आप देख लीजिए समर्थन नहीं मिल रहा है नोमानी जी को। आपकी तरफ से समर्थन मिलेगा क्या? नहीं, देखिए, हम तो शुरू में ही मैंने कहा कि इसका स्वागत करते हैं नोमानी जी ने और जो इनके संस्था ने पूरे देश में किया, हम उसका स्वागत करते हैं। ये आवश्यकता, आज समय की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात क्या करेगी बीजेपी, क्या करेगी? नहीं, और समर्थन कर रहे हैं, हमने कह दिया। दूसरी बात यह है कि हम इस बात को स्पष्ट रूप से मानते हैं कि धर्म किसी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ना धर्म आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वो कुछ बिगड़े हुए लोग हैं जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंतर्गत जो चीजें होंगी उसी के अंतर्गत, और जो आतंकवादी है उसको कोई इस बात से नहीं देखना चाहिए कि वो इस धर्म का या उस धर्म का। जो शकील अहमद साहब कह रहे हैं
रहे हैं वह भी बिल्कुल गलत है। जो किसी भी धर्म का होगा या किसी भी मजहब का होगा, अगर वो आतंकवादी है तो उस पर भारत का कानून उतनी स्पष्ट रूप से, उतनी ही मजबूती से लागू होगा। और भारत अपने आप को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा करके यह जो आतंकवाद का बढ़ता हुआ राक्षसी चेहरा है उसको दबाने के लिए पूरा प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार इसके लिए सारे कदम उठाएगी, न धर्म के आधार पे उसको आतंक को देखेगी, न धर्म के चश्मे से उस चीज को देखेगी। चलिए गोपाल कृष्ण जी, अब हम एक बार महली साहब का रुख करते हैं। महली साहब, आपने शुरुआत में ही ये कह दिया था कि धर्म से इसे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक ही मंच से समर्थन नहीं मिल सकता है इस मुद्दे को लेकर? क्या ओबामा की नसीहत की जरूरत है मुसलमानों को भी? महली साहब, ओबामा की या किसी भी लीडर की मुसलमानों को कतई तौर पे नसीहत की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं ओबामा या किसी भी लीडर की मुसलमानों को नसीहत की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारे मदरसे हैं, जो हमारे इस्लामिक सेंटर्स हैं, जो हमारे उलमा हैं, वो वक्तन फवक्तन अपनी कौम को कुरान और हदीस की रोशनी में उनकी रहनुमाई करते रहते हैं। इस वजह से मजहब के जरिए से कहीं पर भी आतंक नहीं फैल रहा है। जो आतंकवाद दुनिया में फैल रहा है वो दुनिया के लीडर्स के अपने डबल स्टैंडर्ड की वजह से, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद हैं और उसके पीछे मजहबी मकासद कोई नहीं है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि इराक में, इजिप्ट में, सऊदी अरब में रोजाना आईएस के हाथों से रोजाना ऑन एन एवरेज 5000 मुसलमान मारे जा रहे हैं। जो लोग इन 5000 मुसलमानों को रोजाना मार रहे हैं उसके खिलाफ दुनिया को मिल करके आवाज उठाने की जरूरत है। और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को ब्लेम करने या उनको बदनाम करने से मसले का हल हरगिज निकलने वाला नहीं है। आज दुनिया को फ्रांस के जरिए से सीरिया पर अटैक करने की भी मुखालफत की जरूरत है और उसके खिलाफ भी प्रदर्शन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया महली साहब, समय इतना ही था आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। गोपाल कृष्ण जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे लूंगा, उसके बाद आपको भी हम धन्यवाद करेंगे। सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए? अगर नोमानी साहब के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मदनी साहब की तरफ से ये किया गया, 75 जगहों पर प्रदर्शन किए गए, क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार की तरफ से भी इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है? बीजेपी की तरफ से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है इस मुद्दे पर? कम से कम आतंकवाद पर हम एक हैं, ये दिखाने की कोशिश नहीं। देखिए, ओवर प्ले किसी भी चीज को करके फिर आप उसी चक्कर में फंस जाते हैं। जहां तक हमने कहा ये अच्छा काम है, लेकिन इसको मुसलमानों ने किया इसलिए यह स्वागत के योग्य है। हम इस तरह से बात को नहीं मानते। हमारे देश के एक संगठन ने आतंकवाद का विरोध किया, कई लोग कर रहे हैं, सभी कि उसको धर्म का चश्मा हम देंगे तो वही कांग्रेस की लड़ाई में हम फंस जाएंगे। कांग्रेस तो यही चाहता है कि सारी डिबेट को धर्म पे आधार पे ले आया जाए। हम गोपाल कृष्ण जी, आपने एक बार फिर से कांग्रेस को उकसा दिया है। आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे। अभी बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। अभी तुरंत सुरेंद्र जी कूद जाएंगे इस डिस्कशन में, उसके बाद कोई कुछ नहीं सुन पाएगा। आप अपना स्टैंड बताइए कि मुस्लिमों को लेकर के आपका स्टैंड क्या है, बीजेपी का स्टैंड क्या है? इस प्रदर्शन को जिस तरह से किया गया है, क्या इसमें आपको नहीं लगता कि मोदी जी को भी बढ़ चढ़कर इसमें प्रदर्शन के बारे में कुछ रिएक्शन देना चाहिए कम से कम, ताकि एक मैसेज जाए आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन को? नहीं, हम इस चीज को ऐसे नहीं मानते। हम उसको एक संगठन ने किया है, पार्टी उसका स्वागत करती है। आतंकवाद का विरोध करने के कारण एक संगठन ने, सामाजिक संगठन ने एक विरोध का प्रदर्शन किया है और उसका स्वागत किया जाता है। वो क्यों? धर्म के आधार से हम चश्मे से उसको नहीं देखना चाहते। ठीक है। सुरेंद्र जी, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। राजनेता कब अपनी राजनीति बंद करेंगे, और वो भी इस तरह की राजनीति जिस पर हिंदू और मुसलमानों की बात की जाती है? निशांत, बहुत ट्रिकी बात है। जिसको आपको पास करना होता है उससे राम की स्पेलिंग पूछते हैं, सीता की पूछती हैं, और हम जैसे आदमी से चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछ लेते हैं आप। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है कि तो ये सारी बातें धर्म पर राजनीति को, तो सच्चाई ये है कि धर्म धार्मिक लोगों पर छोड़ना देना चाहिए। लेकिन इस समय दुर्भाग्य से देश की जो सरकार है धर्म को धार्मिक लोगों पर न छोड़ करके धर्म के कामों में इंटरफेयर करने लग गई है। अब कितनी चतुराई से गोपाल जी बच गए। जिस मुद्दे का पूरा सपोर्ट पूरी सरकार को अनकंडीशनल करना चाहिए, जमायते उलमा हिंद के सारे कामों, चलिए उनसे गोलमोल जवाब तो मिलेगा ही, बहुत ज्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं कम से कम इस मुद्दे पर, लेकिन मैं ये करना चाहिए, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन आपके नेता क्यों इतना बढ़ चढ़ करके इस मुद्दे को इस तरह से उठाते हैं कि छोटा राजन और अनूप चेतिया जो है वो मुसलमान नहीं है? इस तरह की बातें क्यों करते हैं ये नेता?
इन सारी बातों के पीछे के धर्म के मर्म को समझना चाहिए। आप शकील अहमद के मर्म को समझिए। क्या है मर्म, आप ही समझाइए। हमारे साथ तमाम उलेमा भी मौजूद हैं, आप ही समझाइए उस मर्म को। जी महली साहब से हम व्याख्या ले लेते हैं, लेकिन वो अब नहीं है मौजूद, लेकिन हम नोमानी साहब से भी इसकी व्याख्या करवा लेंगे। आप पहले मर्म बताइए कि इसके पीछे का मर्म क्या हो सकता है। शकील अहमद या आजम खान इस तरह का बयान देते हैं मुसलमानों को शामिल करते हुए। अगर नोमानी साहब सच्चे मुसलमान होकर के कहेंगे तो शकील अहमद के दर्द को समझेंगे आज की डेट में कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक देश में, उत्तर प्रदेश में या पूरे नॉर्थ इंडिया या इंडिया में जिस तरीके से असहिष्णुता का माहौल खड़ा कर दिया है, एक धर्म विशेष को टारगेट बना करके बातें की जाती हैं, लव जिहाद की बात की जाती है, धर्मांतरण की बात की जाती है, घर वापसी की बात की जाती है, 47 रंग की टोपियां, 47 धर्मों की टोपियां। सुरेश जी, मुझे आवाज आ रही है अपने मेहमानों की तरफ से कि आपने मुद्दा ही घुमा दिया है, मुद्दा बिल्कुल अलग कर दिया आपने। एक धर्म विशेष की टोपी नहीं पहनते हैं तो सच्चाई है कि शकील अहमद के उस बयान को उस नुक्ते नजर से देखा जाना चाहिए कि शकील अहमद अपने दर्द को बयान कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक जिहाद टाइप की कोई चीज चलाए हुए हैं और एक इस तरीके से बौद्धिक आतंकवाद जो चला, आप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही करते रहेंगे, लेकिन असल मुद्दा जो है उससे हम न भटकें। नोमानी साहब, आज जो आपने प्रदर्शन किया, 75 जगहों पर जो प्रदर्शन किया, एक संदेश देने की कोशिश की है कि आतंकवाद के खिलाफ हम एक हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये राजनेता आपके साथ हैं? देखिए, जहां तक नीति का समर्थन की बात है तो बीजेपी और आरएसएस और संघ और महासभा और कांग्रेस सब लोग साथ हैं। और ये आपको मालूम होगा कि जमीयत उलमा हिंद संगठन जो है वो संघ से, बीजेपी से और कांग्रेस जो है, कांग्रेस जमीयत उलमा दोनों जो है वो इससे ज्यादा जो है वो पुरानी है। और हमने टू नेशन थ्योरी की कांग्रेस ने भी जो है विरोध किया था। तो इन चीजों को लेकर, और ये सहमत हूं नोमानी साहब की बात से। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि संघ और जो है भाजपा के लोगों ने जो है कम्युनिटी को और धर्म को बना के, आधार बना के जो है ये काम किया। हत्ता के जो है प्रधानमंत्री ने रिजर्वेशन के मुद्दे में दलित और जो है महादलित को लेकर आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जो है एक जो है विशेष कम्युनिटी को तुम्हारा हिस्सा काट के जो दिया जा रहा है। तो ये जो धर्म और कम्युनिटी के नाम पे सियासत है, इससे समाज जो है वो बढ़ता है और इससे द्वेष और घृणा और नफरत फैलती है, ये बिल्कुल तय है। सुरेश जी, जमीयत का जो जिहाद है वो तो सड़कों पर है, प्रदर्शन भी उन्होंने कर दिया। संघ की तरफ से या आरएसएस की तरफ से इस तरह का मैसेज कब जाएगा लोगों तक? मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूं, यहाँ जो बहस चल रही है, हिंदू वर्सेस मुसलमान बहस आप चला रहे हैं, जो आईएसआई कर रही है वहां तो हिंदू है ही नहीं। हम हिंदू और मुसलमान की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ अब मुखर हुए हैं। हम कब मुखर होंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं। हमारा देश कब मुखर होगा, हमारे नेता एक तरह का स्टेटमेंट कब देंगे? धर्म को तो बीच में अभी लेके आए हैं ना, तो कोई कह रहे हमारा धर्म जो श्रेष्ठ है, तो हर आदमी जो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, वरना उसको मानने का कोई मतलब नहीं होता है। कांग्रेस जो है वो बीजेपी वालों को गलत मानते हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस को गलत मानते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं होता कि उसके अस्तित्व का इनकार कर दीजिए या उसको खत्म कर दीजिए। धर्म को तो आप ही है ना भी कर रही है। लोग जो इस तरह जो इस्लाम को मानते हैं और दूसरे धर्म को जो है वो नहीं मानते और जो है उसको रिजेक्ट करते हैं, तो धर्म को आप बीच में ला रहे हैं। सुरेश जी, मेरी बात सुनिए। उस समय, इस समय आईएसआई जो कुछ भी कर रही है, वहां के यजीदी मुसलमान और सिया मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है, वहां के सुन्नी मुसलमान। तो वहां तो हिंदू बीच में कहां से आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि क्रिश्चियन और यजीदी और शिया सुन्नी का मसला ही नहीं है, वो तो जो है हथियारा जो है और फसादी जो है वो ग्रुप है, वो उसको अलग कीजिए। वो शिया सुन्नी यजीदी और मुसलमान क्रिश्चियन के बीच में लाते क्यों? दूसरी बात आईएसआई, मौलाना साहब मेरी बात पूरी करें। एक बात, मेरी पूरी बात होने से पहले आप बीच में बोलते हैं। 2 साल में लाखों मुसलमानों को मारा है और किसी कौम को मेरी पूरी बात, सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र जी एक बार सुरेश जी को सुन लीजिए सुरेश जी को। पूरी बात सुन नहीं रहे आप अपनी। हाँ सुरेश जी बताइए। आप कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं,
कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। मेरा ये कहना है नहीं, कांग्रेस यहाँ की के राजनीति मुद्दा इस कांग्रेस के विश्व में लोग नहीं है, करेंगे, हिंदू तो वर्सेस कांग्रेस ही मुसलमान नहीं है, करेंगे। लेकिन यहाँ बहस सब हिंदू करेगा वर्सेस क्या मुसलमान कांग्रेस कर की रही है। राजनीति? लेकिन वहां चलने वाले आतंकवाद को यहाँ के मुसलमानों पर जो दोषारोपण किया जा रहा है, उंगलियां उठ रही हैं यहाँ के मुस्लिम धार्मिक मौलानाओं की। यहाँ जो बैठे हुए नौमानी साहब बैठे हैं, बहुत सम्मान करता हूं। चलिए चंद्रप्रकाश कौशिक जी, आप बताइए, आप समर्थन देते हैं क्या इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद हिंदू महासभा की तरफ से की जा सकती है? नहीं, हम तो ये प्रदर्शन करते रहे हैं बीच में अरे, और करते आज रहेंगे। उंगली और इनके ऊपर उठ हमने रही है। इनको समर्थन आज नहीं अगर किया है इस बात का। अगर प्रश्न चिन्ह मेरे सुन लीजिए जी, जरा जी, कि जी। यहाँ जो मुस्लिम और ये हमारे जो धार्मिक धर्म के नेता आधार हैं, पर उनकी ये जो जिम्मेदारी आतंकवादियों है। का शब्द जोड़ा जाता है, धर्म के तो आधार- आज प्रदर्शन करके इन्होंने दिखा दिया है अरे- कि मुसलमान जो है वो आतंकवादियों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। और इसके और भी कई कारण हैं, क्योंकि ये जो ISI है ये मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। ऐसा कोई इसका ढंग से नहीं लेना मानता देना है नहीं कि है। पूरा और मुसलमान ये आकर आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है। नुमानी जी ने जो प्रदर्शन किया वो है, चंद स्वार्थ- इससे एक नहीं कई कई सीखें मिलती हैं। अगर इनकी सीख मुसलमान नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो ये मुसलमान आपस में लड़ लड़ के मर के कट जाएंगे, ये कौम पृथ्वी से नष्ट हो जाएगी। इसलिए अभी भी मैं कहना चाहता हूं, चलिए, अब समय मेरे कि पास जो बहुत कम प्रदर्शन है, हुआ है मैं उसका समर्थन बहुत- कीजिए मैं और सभी से- आतंकवादियों से दूरी बना के मैं रखिए। सभी से एक आतंकवादी प्रतिक्रिया कभी लेना चाहता हूं। किसी का नोमानी नहीं साहब, एक हुआ आखिरी है। प्रतिक्रिया आप दीजिए। आतंकवाद ये कभी किसी का प्रदर्शन नहीं आज जो हुआ, आपने नहीं किया होगा। है, इसका क्या संदेश जो गया वो तो गया ही, सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। एक आखिरी प्रतिक्रिया दीजिए, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया चाहिए आप। भाई आज जो कुछ भी प्रदर्शन हुआ नोमानी है साहब। बहुत अच्छा अच्छा, हुआ मुझसे है, आप- देश को स्वागत जी, नोमानी करना साहब। चाहिए। देखिए, और आज अकेले इसका विरोध जो कोई नहीं करेगा, जो है नैतिक जो है या जो मौखिक जो है या व्यवहारिक रूप से किसी न किसी तरह जो है वो समर्थन तो मिल रहा है। और इसके साथ कोई भी जो है सब ये समाज का कोई व्यक्ति जो है वो आतंकवादियों के साथ जो है वो खड़ा होना नहीं चाहेगा। या तो जो है वो जो है मौखिक जो है समर्थन करेगा, या जो है नैतिक करेगा, या व्यवहारिक करेगा, कुछ न कुछ है। लेकिन यह है कि उसको आप जो है सुरेश उपाध्याय जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। मेरा ये कहना है कि मुस्लिम समाज, हम अनुभव जो इतिहास कहता है, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उसको हम आज भूले नहीं है। आज जब भी जिन्ना जैसे नेता ने मुसलमानों को नेता बना, जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था, और हमारे सारे इन मुद्दों पर ये डिबेट खत्म नहीं हो पाएगा अगर इस तरह के मुद्दे आप उठाएंगे। कांग्रेस और जो है जमीयत दोनों ने विरोध किया था। सुरेंद्र जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया दीजिए, बहुत कम समय है, 15 सेकंड में प्रतिक्रिया दीजिए अपनी। सुरेंद्र जी, नोमानी साहब सुन ले। सुरेंद्र जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। धर्म के आधार पर जो आतंकवाद की व्याख्या हो रही है, आज ये मुस्लिम नेताओं की चलिए, जिम्मेदारी एक है। घंटे में संभव नहीं है कि इस डिबेट को हम खत्म कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, और इस बड़े मुद्दे पर हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। हमारे पास समय इतना ही था, लेकिन शायद इस विषय को इतने कम समय में समेट पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आतंकवाद को लेकर के सभी को एक होने की जरूरत है। इस खास पेशकश में इतना ही, धन्यवाद। आज दिल्ली लाइव में देखिए रियल लाइफ की स्टोरी रियल लाइफ में। शादी के बहाने एंट्री और घर साफ। जिसने कल रात भव्य रूप से शादी की और सुबह होने से पहले सारा सामान लपेटा और लापता हो। अंदर जाके देख अलमारी में सब कुछ साफ। बैंड बाजा और रॉबरी शाम 6:30 पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। मेरलो, कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैकुंठ हॉल फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं, आप यू टर्न लीजिए। पापा 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ, और सिर्फ 1 रुपए में। इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ₹1 मिनट। 1 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 मिनट
सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया।